देखिएगा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री तो आपको मालूम ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा कैलकुलस, पूरा अलजेब्रा, पूरा ज्योमेट्री, हर जगह कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे अब जैसे 11th क्लास है, ये मेरे ख्याल से ये 3rd नंबर का चैप्टर है, ठीक है। और ये 3rd चैप्टर पूरे 11th में काम आने वाला है, पूरा 12th में काम आने वाला है, ठीक है ना। और जैसे कि इसका बेसिक्स आप पढ़ ही चुके हैं 10th क्लास में। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग क्या हुआ? ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल और मेट्री मीन्स क्या? मेजरमेंट। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, विच इज यूज्ड टू मेजर द ट्राइंगल। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ द क्या? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल की साइड्स का मेजरमेंट, ट्राइंगल के एंगल का मेजरमेंट। बशर्ते याद रहे कि अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमारे पास राइट ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट ट्राइंगल। अगर हम कोई भी आर्बिट्री ट्राइंगल ले लेते हैं, सबसे पहले हम उसको राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल बनाएंगे तभी जाके हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल की साइड्स फाइंड कर सकते हैं, एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका बेसिक आपको बताया है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की कड़ी में अपन बात करना चाहते हैं एंगल की। समझिएगा, हम बात करने जा रहे हैं एंगल की। तो एंगल का मतलब होता क्या है? हमने कोई एक रे लिया OA, ठीक है। हमने कोई एक रे OA लिया। अगर हम OA को रोटेट करके इसके ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट O के अबाउट में रोटेट करके और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। मान लीजिए मैंने OA को लिया और घुमाया और इधर पहुंचा दिया OB पे, तो OA हो गई यहाँ पे इनिशियल रे और ये क्या हो गई? टर्मिनल रे, ठीक है। तो आप इनिशियल से रोटेट किए। कैसा रोटेट किए? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए। ये AOB क्या बन गया? एंगल बन गया। अगर हम किसी रे OA को उसके इनिशियल पॉइंट O के अबाउट में रोटेट करते हैं और वो किसी फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है, टर्मिनल साइड तक पहुंचता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन तक पहुंचता है, दैट इज एंगल, ठीक है ना। एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से अगर कोई दो रे अपन ड्रॉ करते हैं तो वो जो दो रे हैं वो किसी एंगल का फॉर्मेशन करती है। तो ये क्या हो गया? एंगल हो गया। यहीं कहीं में अगर OA को कुछ इस तरीके से रोटेट करा देता, ये OA है और ये मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे रोटेट करा दिया और इधर पहुँचा दिया OB को, ये हो गई आपकी इनिशियल रे और ये क्या हो गई? टर्मिनल हो गई। ये एंगल बन गया। ये एंगल कैसा मूव किया आपने? क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। और यहाँ पे कैसा किया? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज द एंगल। व्हाट इज द एंगल? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे अप टू द क्या? टर्मिनल रे, ठीक है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे अप टू द क्या? टर्मिनल रे। इनिशियल रे का टर्मिनल रे तक का जो रोटेशन है दैट इज द एंगल। एंगल दो तरीके से, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा क्या? नेगेटिव एंगल। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा एंगल? पॉजिटिव। लेकिन अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, कैसा है? क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव एंगल होगा। कैसा होगा? नेगेटिव एंगल। बात समझ में आ गई? अब आती है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में मेनली पहले एक सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल, ठीक है ना। इसी को अपन डिग्री मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। इसको अपन बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। एक और सिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं सेंटासिमल। सेंटासिमल सिस्टम। सेंटासिमल सिस्टम
लगभग डिग्री जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सारा सिस्टम जो है सेंट में रहता है, सेंटी में रहता है। सेंटी आपने सुना होगा 100th पार्ट, ठीक है ना। सेंटेसिमल भी एक सिस्टम होता है, समझिएगा। मेनली ये दो सिस्टम, सेक्साडेसिमल और क्या, सर्कुलर सिस्टम, ये एंगल मेजर करने के दो सिस्टम है। और तीसरा एक सिस्टम सेंटेसिमल भी होता है। क्या होता है? सेंटेसिमल सिस्टम। क्लियर? तो व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड अप टू क्या, टर्मिनल साइड। इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड अप टू क्या, टर्मिनल साइड। क्या कहलाता है? एंगल। अगर रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल की ये मेनली दो सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और दूसरा क्या, सर्कुलर सिस्टम। एक सिस्टम सेंटेसिमल भी होता है। समझिए इनमें क्या खासियत है, ये मिटा दें आपको, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स की। सबसे पहले मैं आपके सामने ये सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करता हूं। देखिएगा, समझिए, इसमें सारा कुछ डिग्री मेजरमेंट होता है। और 1 डिग्री का वैल्यू क्या बोलते हैं अपन? 60 मिनट बोलते हैं। और 1 मिनट का वैल्यू क्या बोलते हैं? 60 सेकेंड्स। ये डिग्री मेजर होती है। जैसे मैक्सिमम एंगल जो है डिग्री मेजर किए जाते हैं। 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट होता है, 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकेंड होता है। दूसरा अपना जो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम की क्या कहानी है? अच्छा, इसी में मैं आपको पहले सेंटेसिमल ही बता दूं, ठीक रहेगा। होता क्या है, जो हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है ना, या राइट एंगल, 1 राइट एंगल या जो 90 डिग्री होता है ना, इसके आप 100 टुकड़े कीजिए। और हर टुकड़े का नाम रखा गया क्या? ग्रेड। क्या नाम रखा गया? हर टुकड़े का ग्रेड नाम रखा गया। मतलब 90 डिग्री के 100 टुकड़े किए और हर टुकड़े का नाम क्या रखा? ग्रेड। मतलब 90 डिग्री में कितने टुकड़े थे? 100। हर टुकड़े का नाम क्या है? ग्रेड। तो 100 ग्रेड्स। और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू कितना? 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना? 100 सेकेंड्स। समझ में आ गया? फिर आता सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ये बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आ जाए तो आप परेशान ना हो, इसीलिए। सर्कुलर सिस्टम में हुआ क्या भाई साहब? रेडियन थे, उन्होंने बताया कि अगर मैं कोई सर्कल लूं और उस सर्कल का रेडियस क्या हो? 1 सेंटीमीटर। चलो आओ, या यूनिट लेंथ बोल दें अपन, समझो थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला हमने सर्कल लिया। ये हमारा पॉइंट था A, ये सेंटर हो गया O। ये जो है सरकमफ्रेंस पे मूव करते करते कहां पहुंच गया? B पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? B पे। और इसकी लेंथ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो OA और OB ने मिलके सेंटर पे एक एंगल बनाया थीटा। इसकी मेजर क्या होगी? 1 रेडियन होगी। क्या होगी? 1 रेडियन। या इस तरीके से भी लिखते हैं। क्या हुआ भाई रेडियन की डेफिनेशन? व्हेनेवर, या ऐसे बोल सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ of the circle of unit radius, of the circle of unit radius at the center is called 1 radian angle। ठीक है ना? कोई भी यूनिट लेंथ का आर्क, कोई भी यूनिट लेंथ का आर्क, किसका आर्क? यूनिट रेडियस वाले सर्कल में। ठीक है ना? यूनिट रेडियस वाले सर्कल में यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करता है, दैट इज 1 रेडियन एंगल। दैट इज 1 रेडियन एंगल। What is 1 radian angle? It is the angle made by the arc of unit length of the circle of unit radius at the center is called 1 radian। 1 radian क्या एंगल है? अगर यूनिट रेडियस वाले सर्कल का आर्क जिसकी लेंथ यूनिट है, अगर वो सेंटर पे कोई एंगल ड्रॉ करता है, दैट इज 1 रेडियन एंगल। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। ये तो किसी यूनिट रेडियस के आर्क ने कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। यूनिट लेंथ के आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? 1 रेडियन एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? 1 रेडियन एंगल बनाया। तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना बनाता है? ठीक है, समझिए। इससे फॉर्मूला क्या बन गया?
एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला क्या बन गया? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब एंगल की मेजर कहां हो? रेडियंस में हो। एंगल की मेजर कहां हो? रेडियंस में। तो क्या देखा? व्हाट इज द 1 रेडियन एंगल? इट इज द एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। What is the 1 radian angle? It is the angle made by the arc of unit length at the center of the circle of unit radius. At the center of circle of unit radius. ठीक है? तो एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल made by the circumference at the center। बात को समझिए। सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है? सर्कमफ्रेंस समझिएगा। एंगल का फॉर्मूला क्या? आर्क अपॉन रेडियस। जब पूरा सर्कमफ्रेंस ही बना रहा है तो आर्क मतलब देखिए, अभी ये इतना आर्क था, पूरा सर्कमफ्रेंस बनाएगा तो आर्क क्या होगा? पूरा सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है बताओ? 2 पाई आर अपॉन रेडियस क्या है? आर। आर आर कट जाएगा तो एंगल कितना आ गया मालूम आपको? 2 पाई रेडियन आ गया। तो पूरा सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन। पूरा सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? बोलिए 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। समझिएगा। एंड वी हैव द एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। हमको मालूम है कि सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है। मतलब ये 2 पाई रेडियन किसके बराबर कहलाया? 360 डिग्री के। क्योंकि सर्कमफ्रेंस ने सेंटर पे एंगल ये भी बनाया है और सर्कमफ्रेंस ने सेंटर पे एंगल ये भी बनाया है। समझिएगा बात को। नाउ वी कैन से दैट 2 पाई रेडियन इज सेम एज 360 डिग्री। इसका मतलब है पाई रेडियन इज सेम एज 180 डिग्री। अब आप देखो ध्यान से, 11th क्लास में हो, कोई छोटी बात नहीं है। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा बताइए? 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। या फिर पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पाई रेडियन अपॉन 180। आ गया समझ में? ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले मिल गए। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? एंगल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड अप टू द क्या? टर्मिनल साइड। एंगल दो तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब? व्हेनेवर द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव कब? व्हेनेवर द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। सेंटेसिमल में क्या? सेंटेसिमल नहीं, कौन सा? सेक्साडेसिमल। ठीक है ना? सेक्साडेसिमल में क्या होता है? 1 डिग्री की वैल्यू कितनी? 60 मिनट। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी? 60 सेकेंड। ठीक है ना? और यहाँ पे एंगल को मेजर करते हैं हम कहाँ पे? डिग्री में। दूसरा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या बोलता है? अगर आपको एक ऐसा सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उसी सर्कल का 1 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करता है दैट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय द arc of unit length at the center of the circle of unit radius is called क्या? 1 रेडियन। इसी से एंगल का फॉर्मूला क्या आ गया? आर्क अपॉन रेडियस। और ये फॉर्मूला कभी एप्लीकेबल है? जब एंगल का मेजरमेंट क्या हो? रेडियंस में हो। ठीक है ना? तो एंगल मेड बाय द सर्कमफ्रेंस एट द सेंटर। यूनिट लेंथ का आर्क कितना बनाता है? 1 रेडियन। तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना बनाता है? 2 पाई रेडियन। और हमको ये भी पता है कि सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री इक्वल है। तो पाई रेडियन कितना आ गया? 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई रेडियन अपॉन 180। आ गया समझ में? इस तरीके से आपका डिग्री का और रेडियन का रिलेशन मिल गया। समझ में आ गया? डिग्री और रेडियन में क्या मिल गया आपको? रिलेशन मिल गया। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी से। डिग्री और रेडियन आपने इस तरीके से क्या कर लिया? रिलेट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है? रेडियन समझ में आ गया आपको बढ़िया से? चलिए आगे बात करते हैं। इसमें ना ये जो सर्कुलर सिस्टम है, एंगल सिर्फ रेडियन में ही मेजर होते हैं, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी आएगा रेडियन ही आएगा, कम ज्यादा जितना भी आएगा। इस तरीके से आप एंगल मेजर कर सकते हो। फॉर्मूला हो गया एंगल इक्वल टू
आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला साइड था बेसिक, वो था एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो वो आपको पूरी वैरायटी क्लियर होगी। अपन अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए, फटाक से नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए देखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस वगैरह वगैरह सारी चीजें, कोई आपको परेशान नहीं कर सके, है ना। आपका जो टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स का वो इतना स्ट्रांग रहे, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको घबराहट ना हो, समझिएगा बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, एक पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग द डिग्री वैल्यू। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। 75 डिग्री है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं 75 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो। ठीक है यार, चलो आओ कर लेते हैं। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो 1 डिग्री, डिग्री को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई रेडियन अपॉन 180। तो 75 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री इतना है, तो 75 डिग्री क्या होगा, 75 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180। 15, 36, 5 और कितना आएगा 12, ये आ गया भैया 5 पाई बाई 12। 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 5 पाई बाई 12। क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, क्या समझ में नहीं आया। चलो ये नेक्स्ट आप करके दिखा दो जल्दी से। 135 डिग्री लीजिए, 135। देखिए हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, पाई रेडियन अपॉन 180। 1 डिग्री, तो 135 डिग्री क्या होगा, 135 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, चलिए वही करिए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 13, 12 9 3 4, 3 पाई बाई 4 आ गया। ये ले लीजिए, 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3 पाई बाई 4। कितना सिंपल है बताइए, समझ में नहीं आया, बढ़िया से आ गया। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीजें मालूम। अब देखिए -22 डिग्री 30 मिनट, समझिएगा 22 डिग्री 30 मिनट, बात को समझें। सबसे पहले बात करो, ये सबको डिग्री बनाने की कोशिश करो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1/2 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट है, तो 1/2 डिग्री क्या होगा, 30 मिनट, मतलब 0.5 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -22.5 डिग्री, -22.5 डिग्री। 22 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 22.5 डिग्री। अब समझिए 1 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम ही था। नाउ वी हैव, क्या मालूम है आपको, 1 डिग्री इक्वल पाई रेडियन अपॉन 180। तो -22.5 डिग्री इक्वल -22.5 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180। चलो डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताइए, -2.5 20 -0.5 4 5 बटेगा 40 1/8, पाई बाई 8 आ गया भैया, माइनस का क्या, पाई बाई 8। तो -22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -पाई/8 रेडियन। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो। तो क्या डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आसान है, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन क्या आसान है, सिंपल था ना एकदम। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेडियन टू डिग्री, समझ में सबको बढ़िया से आया ना, ये रिलेशन मालूम है, आप ट्रांसफॉर्म करते चले जाइए, यूनिटरी मेथड लगा दी मैंने इसमें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं, बात को समझिएगा। रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए जल्दी, पाई/9 रेडियन, समझिएगा पाई/9 रेडियन, सिंपल है यार। पाई रेडियन का वैल्यू कितना है,
एज पाई रेडियन इक्वल कितना होता है बोलो 180 डिग्री। तो पाई बाई 9 रेडियन क्या होगा 180 डिग्री अपॉन 9, 9 टू 18, ये आ गया भैया 20 डिग्री। पाई बाई 9 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 20 डिग्री। कितना आसान था। तो पाई वाले तो बहुत ही सिंपल है। एक है ना 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 हम जानते हैं पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का वैल्यू अगर कई बार रेडियन नहीं भी लगा ना, ऐसा सी नहीं भी लिखा और ये एंगल की वैल्यू है, मतलब इधर पे रेडियन अपने आप रहता है। कई बार ऐसा नहीं भी लिखा है, सी नहीं भी लिखा है, लेकिन ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसका मतलब ये रेडियंस ही है। समझिएगा बात को। और अगर नहीं तो डिग्री लगा होगा, अगर डिग्री नहीं लगा मतलब रेडियन है, मैक्सिमम चांसेस है ऐसे। तो -5 बाई 6 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। 6 3 जा 18 30 -150 डिग्री, ये आ गया भैया। -5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा -150 डिग्री। क्या प्रॉब्लम बताइए, कोई मुश्किल है? इस तरीके से आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको बढ़िया से? चलिए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। समझ आ गया सबको अच्छे से? ये नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है यार 5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। आगे समझो। सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। एंगल की वैल्यू चाहिए अपन को 15 डिग्री चाहिए। अब एक बात समझो, हमने एक चीज सुना तो था कि एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। आप भी दौड़े दौड़े गए, एंगल था आपके पास, रेडियस था आपके पास और आपने एंगल को फाइंड कर लिया। आपने भी बिल्कुल भी इस बात पे लापरवाही नहीं करी। आपको रेडियस गिवन थी, एंगल लेंथ ऑफ आर्क चाहिए था, एंगल गिवन था, फटाक से आपने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन वैल्यू गलत आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो फॉर्मूला कंडीशनल है। वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब मेजरमेंट कहां पे हो, रेडियंस में हो। कहां पे हो? मेजरमेंट रेडियंस में। चलो पहले मेजरमेंट इन रेडियंस कर लेते हैं। 15 डिग्री, 1 डिग्री का वैल्यू होता है पाई रेडियन अपॉन 180। 1 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? पाई रेडियन अपॉन 180। तो 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 15 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180। तो डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, ओह 15 1 जा 15, कितना बचेगा 3, 15 2 जा 30, पाई बाई 12 आ गया। पाई बाई क्या 12। अब देख लीजिए फॉर्मूला आप, एंगल इक्वल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। चलो वैल्यू पुट कर दो। एंगल कितना है बोलो पाई बाई 12। आर्क अपन को मालूम नहीं है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ आर्क का लेंथ कितना आएगा 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। इधर पे आप चाहो तो पाई का वैल्यू या तो 22/7 लिख सकते हो और या फिर क्या लिख सकते हो 3.14। आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 and 2 7, 5 0 15, 15.70 अपॉन 12, 12 1 12, 3 बचेगा 37, 12 3 36, 1 बचेगा 10, 0 100, 12 7 जा 98, 1.307 अप्रॉक्स। ये आ गई भी है सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ आ गई। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ आप? 1.307 अप्रॉक्स। समझ में आ गया भैया? बोलो, कुछ भी मुश्किल है? इस तरीके से आप जो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए एक दो और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी, स्पीड से जल्दी नोट कीजिए। याद रखना एंगल की मेजर जो है रेडियंस में होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है यार, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने सीट भेजी है आपको ट्रिग्नोमेट्री की, उससे 20-25 प्रॉब्लम है, सारे बन जाने हैं आपको। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको परेशान कर जाए। एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। द मिनट सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देख लो यार, ये सर्कल है और इसका डायमीटर कितना है 40 है, मतलब ये 20 है और ये भी 20 है। समझो आगे। अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ये लो यार, ये कॉर्ड ले लो, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। चलो इसको ज्वाइन कराओ। ये रेडियस है 20, ये रेडियस है 20 और कॉर्ड कितनी है 20,
सेंटर पे कितना एंगल बनेगा बोलो 60 डिग्री। क्यों बनेगा यार भैया, ये जो OAB है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और हम सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल का मेजर कितना होता है 60 डिग्री होता है। क्या होता है 60 डिग्री। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अरे यार इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है, इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है। सिंपल है ना यार, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है एंगल इनटू रेडियस। बताया गया आपको कि नहीं बताया गया भाई, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होगा एंगल इनटू रेडियस। चलिए कोई बात नहीं, एंगल कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियंस। 60 डिग्री मतलब क्या π/3, जो कि एंगल को ना रेडियंस में ही होना चाहिए। साथ में क्या रेडियस, रेडियस कितना है बोलो 20 सेंटीमीटर। चलो देख लो यार 20 π/3 सेंटीमीटर। आपकी चॉइस है, चाहो तो 3.14 कर लो सेंटीमीटर। 3 1 जा 3.0, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 अप्रॉक्स। 20 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 8 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 3 के बाद डेसिमल, ये आ गया 20.920 आ गया सेंटीमीटर। ये आ गया भैया आर्क। क्या प्रॉब्लम है बोलो 20.920 सेंटीमीटर आ गया। क्या मुश्किल है बताइए, कुछ घबराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सिंपल है ना यार, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस लगाना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम बना लोगे, है ना। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा। कुछ बच्चों का कहना था कि सर जब आप पढ़ाया करिए ना तो एक आध दो कठिन क्वेश्चन भी कराया करिए। आप कठिन बिल्कुल नहीं कराते हैं। कठिन बेटा मैं इसलिए नहीं कराता कि आप डर ना जाओ, है ना। जब आप 10-12 सवाल लगा लोगे उसके बाद जब आप कठिन को फेस करोगे तो वो कम कठिन लगेगा। अगर मैं शुरू में ही कठिन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। फिर भी आपका मन है तो मैं आपका जरूर प्रॉब्लम कराऊंगा, कठिन भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कठिन क्या बोले, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है वो कराने जा रहा हूँ, देखिएगा बढ़िया समझ में आएगा। बढ़िया आप टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, सब बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज दिस, हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर दिस कैन बी केप्ट टू हाइड द मून। ठीक है यार, समझो ये मून है, ठीक है ना, और ये जो मून है वो आंख से दिख रहा है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस आपको चाहिए है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस, और ये जो कॉइन है ये कॉइन का डायमीटर। तो अगर आप महसूस करें ये एंगल है, ये आर्क है, और ये क्या है रेडियस है। समझिए एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है मेरे ख्याल से 30 मिनट लिखा है, ठीक है 30 मिनट, मतलब कि हाफ ऑफ डिग्री। और 1 डिग्री का मेजर क्या होता है मालूम आपको, पाई रेडियन अपॉन 180, मतलब कितना आ रहा है पाई अपॉन 360, ठीक है ना। ये आ गया भैया एंगल, कितना आ गया पाई रेडियन अपॉन 360। आगे समझिएगा, इसमें से आई एंड कॉइन ऑफ डायमीटर, ये कॉइन का डायमीटर कितना है 2.2 सेंटीमीटर, मतलब ये आर्क की लेंथ हो गई। आर्क कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर। हमें ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बात समझिएगा, एंगल इक्वल क्या आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल क्या आएगा मालूम आपको, रेडियस इक्वल कितना आएगा आर्क अपॉन एंगल। आगे समझो, आर्क अपॉन क्या एंगल, आगे समझो। तो रेडियस अपन को चाहिए है, आर्क कितना है 2.2 सेंटीमीटर है, अपॉन एंगल कितना बताइए, एंगल है पाई अपॉन 360, ठीक है 2.2 इंटू 360 सेंटीमीटर अपॉन पाई मतलब 3.14 या 3.1 रहने दो, चलो लो 3.1 सही है, ये हट जाएगा। 22 इंटू 360 सेंटीमीटर अपॉन कितना 31, 31 बन जाए 31, 5 बचेगा 2, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ले लो 12, 12 टू ज़ा 24 कैरी 2, 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24 कैरी 2, 12 24 22 64, 264 सेंटीमीटर के आसपास आ गया रेडियस। ये वो डिस्टेंस आ गई,
क्या समझ में नहीं आया?